नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रांतीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा वर्षों से एपीसी यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन समेत कई मांगों को लेकर निदेशालय के गणेश परिक्रमा लगा रही है, जिस पर अब विराम लगने की उम्मीद नजर आने लगी है। दरअसल आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक प्रांतीय संघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल आयुर्वेद के नवनियुक्त कार्यवाह निदेशक प्रकाश चंद्र सक्सेना से शिष्टाचार मुलाकात की, चिकित्सकों की तमाम समस्याएं और विसंगति बताई, जिसके बाद आयुर्वेद निदेशक प्रकाश चंद्र सक्सेना ने चिकित्सकों की हर जायज समस्याओं और विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया। प्रांतीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को लखनऊ के टुडियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्रधानाचार्य एवं आयुर्वेदिक निदेशक प्रकाश चंद्र सक्सेना से मुलाकात कर चिकित्सकों की समस्या एवं विभागीय विसंगति बताई। प्रांतीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार राय ने बताया कि चिकित्सकों के स्थायीकरण और एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन समेत 4 मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन आयुर्वेद निदेशक ने दिया। लंबे समयों से चिकित्सा सेवा संघ इन मांगों को उठा रहा था, लेकिन किसी ने चिकित्सकों की समस्याओं को दूर करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। नवनियुक्त निदेशक प्रकाश चंद्र सक्सेना ने पहली मुलाकात में चिकित्सकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करने का आश्वासन दिया है। आज सर को निदेशक बनने के पहले तो शुभकामनाएं हम लोगों ने प्रेषित करी। इसके पश्चात हमारे संगवर की कुछ समस्याएं थी, जिसके बारे में उनको अवगत कराया गया, जिसमें एक मुख्य समस्या थी औषधि ढुलान, जो कि अभी तक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इसके बारे में सर ने आश्वासन दिया है कि अब से ये कार्य क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2019 बैच के स्थायीकरण पर भी उन्होंने कहा है कि इसके जल्द से जल्द कार्यवाही इस पर करके और इसको पूरा कर दिया जाएगा। 2011 और 2009 बैच की एसीपी का मैटर फंसा हुआ है, काफ़ी टाइम से विलंबित है, तो इस पर उन्होंने कहा शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त 1-2 मुद्दे और भी थे, जैसे वरिष्ठता क्रम के अनुसार और संगवर के अनुसार निदेशालय एवं अन्य जगह पे जो रिक्तियां हैं पद भरे जाने हैं, तो वहाँ पे सर ने कहा है कि इन सभी को वरीयता क्रम के अनुसार और संगवर्ग के अनुसार ही भरे जाएंगे, जो कि अभी तक जिसमें अनियमितता रहती थी। तो ये कुछ मुद्दे थे जिस पे सर से बात हुई और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रुख दिया है अपना। तो उम्मीद है कि सर का सहयोग मिलता रहेगा सभी को। आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना ने बताया कि चिकित्सकों की समस्याओं को लेकर निदेशालय स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रांतीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ का प्रतिनिधि मंडल आया था। संघ की 4 मुख्य समस्याओं और विसंगतियों को बताया, जिसमें अभी तक चिकित्सा अधिकारी ही अपने खर्चों पर विभाग से अस्पताल से दवाइयां खुद ले जाया करता था, जिसे अब विभाग द्वारा ही भेजा जाएगा। दूसरी समस्या स्थायीकरण एवं एसीपी की बताई, जिसे समयबद्ध पूरा किया जाएगा। तीसरा, चिकित्सकों की प्रतिपूर्ति एवं 7वें वेतन आयोग का एरियर भुगतान मांग की है। और चौथा, विभाग में संवर्ग और वरिष्ठता के आधार पर खाली पदों को भरे जाने की मांग की है। ये सभी मांगे संघ की जायज हैं। इसको हर स्तर पर प्रयास कर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आयुर्वेद निदेशक प्रकाश चंद्र सक्सेना ने बताया, चिकित्सा संघ से भी मांग की गई है कि यूपी के सभी हेल्थ सेंटर और चिकित्सालय को समय से संचालन हो। रोगियों का बेहतर इलाज चिकित्सीय कार्यों में पूरा स्टाफ मिलकर करे। उन्होंने काम में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों को हिदायत देते हुए बताया कि किसी भी दशा में मरीजों के साथ खराब बर्ताव और चिकित्सीय कार्यों में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही निदेशालय में अपर निदेशक प्रशासन खाली पद पर अधिकारी की पोस्टिंग के लिए शासन को पत्र भी लिखा है। एक जो इन लोगों ने हमको समस्या बताई कि बेसिकली होता क्या है कि जो दवाओं की परचेज होती है या जिलों से हमारी फार्मेसियों से जो सप्लाई होती है दवा की, वो डीओस को होती है। जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय में दवाओं की सप्लाई होती है और उसके बाद वहाँ से एज़ पर डिमांड जो भी डिस्पेंसरियाँ होती हैं, वहाँ पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी उन दवाओं को भेजता है। जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने मुझे अवगत कराया कि डीओ नहीं बेचते हैं दवाएं, उनको अपने खर्चे पर दवाएं डीओ ऑफिस से और जो है अपनी चिकित्सालय तक लानी पड़ती हैं। मैंने इस बात का उनको आश्वासन दिया कि जो भी डीओ में दवाएं हैं, उनका जो ढुलान का काम है या गंतव्य तक पहुंचाने का काम है,
ये क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और संबंधित चिकित्सालयों के प्रभारी को या जहां भी वो पहुंचनी है वहां तक पहुंचाएंगे। दूसरा जो इन्होंने हमसे बात की कि चूँकि हमारे जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं, हालांकि ये सभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होके आए हैं, लेकिन फिर भी एक सरकारी प्रक्रिया है कि 2 साल का प्रोबेशन पूरा करने के बाद 2 साल का प्रोबेशन, और वो भी साफ सुथरा, जिसमें इनके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो, तो इनका स्थायीकरण कर दिया जाता है। तो ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और स्थायीकरण का काम इनका जो है त्वरित हो सकता है, इसको मैं दिखवा लूँगा, इनका स्थायीकरण भी कर दिया जाएगा। कुछ जिलों से एसीपी की चिकित्सा अधिकारियों की बात हमको पता लगी। कुछ प्रकरण शासन स्तर पर और कुछ निदेशालय स्तर पर लंबित हैं, जिनको मैंने इनसे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों जगह पर इनको देखकर जिनकी एसीपी जब से ड्यू है उनको दिलवाने की, मैं इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत लंबा समय लगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को देख के इनका निराकरण करवा दूंगा। और एक बात इन्होंने और कही कि कई ज़िलों में जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल हैं, वहाँ के कर्मचारियों के, अधिकारियों के, वो शायद भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमने कहा कि मैं डीओ से इस पर बात करूँगा। उसमें एक हमारा हेड है 49 का, जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए बजट दिया जाता है, और जो बजट दिया जा रहा है वो साल भर में अगर आपको लगता है कि वो आपको कम पड़ रहा है किसी डीओ को, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी को या प्रधानाचार्यों को, मैं खुद भी प्रधानाचार्य हूँ, तो ऐसे में आप रीअप्रोप्रिएशन का प्रस्ताव भी जो है भेजिए, तो उसको पैसा रीअप्रोप्रिएट करा के उसको देखा जाएगा कितना जो है उसमें संभव है उसको करवा दिया जाएगा। और कुछ इन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग का एरिया, तो हमें तो नहीं लगता कि 7वें वेतन आयोग का मेरे संज्ञान में भी नहीं है, और क्यों नहीं हुआ इसको मैं देखूंगा। ये चीज़ देखने वाली है, इस पर मैं जो हूँ देखूंगा और पूछूंगा कि किस स्तर से ये जो है वो लंबित है। विभाग में संवर्ग और वरिष्ठता के अनुसार रिक्त पदों को भरा जाएगा। मैंने निदेशक पद का चार्ज लेने के बाद जो डायरेक्टरेट की आधारभूत पदों की संरचना है, उसके अनुसार एक अपर निदेशक प्रशासन का पद है, जिसके लिए मैंने शासन को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही होता है। बाकी के शेष पद चिकित्सा संवर्ग के हैं, और इसके लिए भी कल ही मैंने चिट्ठी बनवाई थी, हालांकि वो डिस्पैच नहीं हो पाई है। सोमवार को इन लोगों ने आज हमसे ये डिमांड की है। इस संबंध में मैंने अभी कल शुक्रवार को ही संबंधित पटल के बाबू को बुलाकर इस पर जो है वो कार्रवाई शुरू करा दी है। और मैं खुद भी चाहता हूं कि विभाग में जो भी संवर्ग, जिस भी संवर्ग के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर जो पद भरे जाने हैं, इसका प्रपोजल मैं शासन को दे के और व्यक्तिगत रूप से इस पर जो है वो पैरवी करके इनको जो है फुलफ़िल कराने का काम करूँगा। कुछ और छोटी मोटी समस्याएं थीं इनकी, तो मैंने कहा कि अब पहले जितनी आपने जो मेन बिंदु हमको दिए हैं, इन पर हमको जो है काम करने दीजिए। इसके एवज में इन्होंने जो हमसे समस्याएं कहीं, इनके एवज में हमने भी इनसे केवल एक अपनी डिमांड रखी, अपनी एक मांग रखी। इन प्रांतीय जो क्या कहते हैं आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधि आए थे, मैंने इनसे केवल एक डिमांड ये रखी कि मैं ये चाहता हूँ कि विभाग में जो भी हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हैं, हमारे विभाग का आईना यही है। क्योंकि जो गांव का मरीज या रूरल या अर्बन एरिया का मरीज इनके पास जाता है, तो उनका समय पर खुलना, हमारे रोगियों को समुचित इलाज मिलना,
और उनको यथासंभव जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं, योग वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं, अगर ज़रूरत है वहाँ पर या अपने स्तर पर उनको समुचित इलाज मिले। और इनके न केवल चिकित्सा अधिकारी बल्कि उनके अंडर में जो भी स्टाफ है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्स हो या वार्ड बॉय हो, ये सारे मिलकर काम करें। और हमने इनको ये भी कहा, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा बैकबोन तो हमारे चिकित्सा अधिकारी, हमारे विभाग की रीढ़ हमारे चिकित्सा अधिकारी। इनसे हमने यही अपील की है कि आप समय पर काम करें, बढ़िया काम करें। और अगर इसमें मेरे आप पास आपकी कोई भी इस तरीके की शिकायतें आती हैं तो फिर उसमें मैं कोई भी कार्रवाई करने में देर नहीं करूँगा। इस आश्वासन के साथ मैंने मीटिंग जो है समाप्त की। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।